हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक ये है कि पति पत्नी के अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो क्या करें, है ना। तो ये वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं होगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक ये है कि पति पत्नी के अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो क्या करें, है ना। इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि लाइक अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं तो पहले तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि एकदम से इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पे हावी मत होने दो। पहले ये सोचो कि लाइफ में हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी के साथ बड़ी है, किसी के साथ छोटी है, किसी के साथ बहुत बड़ी है, किसी के साथ बहुत छोटी है। तो लाइफ में प्रॉब्लम लगी रहेगी। आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे, कोई और प्रॉब्लम तैयार है। तो ये जो होता है ना कि हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलती है, तो ऐसे ही हमारा सुख दुख वाली लाइन है जो चलती रहेगी, ये लाइफ टाइम चलेगी, ये आपको मिलती रहेगी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में। तो अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत होकर सोचने की ज़रूरत है कि इसको सुधारा कैसे जाए। सुधारने के लिए आपको आपस में बैठ के एक बार अच्छे से टाइम निकाल के बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, तो क्या दिक्कत है, इसको कैसे सुधारा जाए। तो एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की, कि आप उन्हें बोलो कि तो आपको जो अच्छी लगती है, कमियां बताना बंद करके अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे के बारे में बात करो, और ये दिल से करें, और ये दोनों लोग करें, ये दोनों आपस में बैठ के बात करें कि एप्रिशिएशन करेंगे। ये अच्छा होता अगर तुम ये करती तो अच्छा होता, तुम ये करते तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा। ये एप्रिशिएशन वाला स्टार्ट करेगा काम। दूसरा, एक्सेप्टेंस करें। कुछ भी जो प्रॉब्लम जो हो गई है, अभी पिछली बातें भूलकर हमको आगे न्यू स्टार्ट करना है। कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए ये नहीं सोचना कि टाइम बीत गया, कितना टाइम निकल गया, 4 साल तुमने उससे कैसे बात की, 2 साल कैसे बातें की, शादी हुई थी तो कैसे बातें की थी। जो चीज़ें हमें दुख देती हैं उसे हमें हटा देना अपनी लाइफ से। तो नया स्टार्ट करना है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि चलो कल से नई शुरुआत करते हो, और एक दूसरे की एक्सेप्टेंस की, जो भी है ठीक है चला गया, अभी हम नया करते हैं। तीसरा, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है, एक दूसरे को टाइम कैसे देना है। कि एक चीज़ें होती है ना कि लाइक हस्बैंड आया, बैठ लो उसके पास, वाइफ है दिन भर थकी है तो पूछ लो उससे। ये छोटी छोटी केयर जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के क्लोज लेके आती है कि क्या हुआ आज पूरा दिन, कैसा रहा पूरा दिन। और उसमें भी ना टोंट ना कसना, सीधे सीधे बात करना कि नहीं ये सही नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो। मैंने हमेशा से कहा है कि एक सफ़ेद और एक काला होता है, सही और झूठ। तो उस चीज़ की पहचान दोनों को होती है। ऐसा दुनिया में कोई फुद्दू इंसान नहीं जिसको पता नहीं होता क्या गलत है, क्या सही है, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो सही चीज़ बात करो, ईमानदारी से बात करो। नहीं ये सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे साथ ये गलत हुआ। तो अगर उसके साथ वाकई उसने गलती की, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखूँगी या रखूँगा, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कमियां दिखाना बंद कर दो, ठीक है। और अपना 100,000% जो भी एफर्ट देना दे दो, कि चलो तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दूँ। क्योंकि शादी है यार, कोई खेल मजाक तो है नहीं, हम लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है अक्सर कि यार हो गया, रह लेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी या शादी हो जाएगी, या घर वाले इन्फ्लुएंस कर दिए, या अपनी औकात इतनी बड़ी लगती है कि चलो शादी हो जाएगी या हम अकेले सर्वाइव कर लेंगे। हो सबको ही रहता है, इंसान सब अपनी अपनी लाइफ जी लेते हैं। जब प्रॉब्लम सर पे टूटती है तो हर इंसान जी लेता है। बट वो दिन देखना ही क्यों है जब हम थोड़ी सी चीज़ों में सब चीज़ें सही कर सकते हैं। तो ये सच्चाई पहचानने की जरूरत है कि हमको ऐसा काम ही क्यों करना है कि हमें वो सब फेस करना पड़े। लाइक मेरे सामने थाली रखी है, अभी मुझे उसमें बढ़िया 56 सा भोग लगा हुआ है। उसके लिए मुझे अगर ये सोचने की ज़रूरत है कि 56 भोग मैं ना खा के मुझे रोटी मिल जाएगी तो मैं खा लूँगी। अरे मैं उस 56 भोग में ही अपना माइंड सेट करूँ ना। जब मुझे भगवान दे रहा, मुझे क्यों चाहिए सूखी रोटी और ये रोटी और वो रोटी। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है कि जो मिला है, जैसा मिला, पहले हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो ये कोशिश करो कि आप एक दूसरे के लिए 100 जितना बनता है पूरा एफर्ट डाल दो, समझा लो, सुधार लो, बता लो भैया ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और जब कोई चीज़ के लिए इरिटेशन होती है ना, तो उसको साफ साफ बताओ कि तुम्हारे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जब आप ये सब चीज़ें कर लो, बाई चांस फिर भी रिलेशनशिप नहीं सुधार रहा, अब आप बोल रहे हो डाइवोर्स ले ले, अलग हो, ले उन्हें,
ईज़ी डिसीजन नहीं होता है, लाइफ बहुत बदल जाती है। इसलिए हर लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। और शादी हो गई है, नहीं पढ़े लिखो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ है करने को, आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो आजकल सोशल मीडिया है, आप देखते हो कितनी ओल्ड एज की लेडीज़ हैं, वीडियोज़ बना रही हैं, पैसे कमा रही हैं। तो किसी तरह भी चीज़ें आजकल बहुत ऐसे हमको रास्ते मिल गए जिससे हम अपने आप को लाइफ सेट कर सकते हो। तो उस तरफ आगे बढ़ो, मतलब अपने आप में काम करना स्टार्ट कर दो। अगर सामने से वैसा एफर्ट नहीं मिल रहा है, वैसी चीज़ें नहीं मिल रही है, इतना कोशिश करने के बाद, तो अपने पे वर्क करो। फिर भी अगर चीज़ें नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा हो गई है तो अलग हो जाओ। फिर भी जो इंसान अलग नहीं हो सकता है तो फिर उसे पेन गेस की तरह एक्सेप्ट कर लो कि लाइक तुम रहो नहीं रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप पे काम करना। तो हम यही सब चीज़ें ऑप्शन अपना सकते हैं। इसके लिए हमको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें, है ना। जब आप ये चीज़ें पहले तो पूरी चीज़ें कर लो ताकि आपका दिल ना दुखे कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, मैंने चीज़ों को समझाया नहीं, बताया नहीं। ये जब सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अपना दिमाग सेट करो कि हमें मतलब ही नहीं है, हमको लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमको लेना देना। अपने आप पे वर्क करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और कोशिश करो कि जो लड़कियाँ शादी करते हैं उसके पहले ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने का इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी आदमी के साथ या कोई भी वाइफ के साथ शादी कर, कोई भी आदमी औरत को नीचा दिखाए या कोई भी औरत आदमी को नीचा दिखाए। सेल्फ डिपेंडेंट इतना मतलब कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपने लिए खुद भी कुछ कर सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं। तो वही है कि एक्सेप्टेंस करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, इग्नोरेंस भी बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करना चालू करो। मैंने बोला ना 100% आप एफर्ट दे दो, फिर पॉसिबल नहीं होता तो डिसीज़न ले सकते हो। डिसीज़न ले लो अलग होने का, वो भी नहीं कर सकते हो तो पेन गेस जैसा ट्रीट करो कि तुम मेरी लाइफ में हो या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेगा।